2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया का जंगल में चाय का ढाबा था। रानू बहन, मुझे जल्दी से एक गरम गरम चाय दे दे। जी मिठू भाई, मैं अभी लाती हूँ। ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, कल बुलबुल का घोंसला गिर गया, बेचारी बहुत परेशान थी। रानू चिड़िया तोते को चाय दे देती है। तो फिर अब बुलबुल कहाँ है? उसका भाई आया था, वो उसे आकर ले गया। रानू चिड़िया ये सुनकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, घोंसला तो मेरा भी बहुत कमज़ोर है। अगर बुलबुल का घोंसला गिर गया तो मेरा घोंसला भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। फाख्ता बेबी कल से बहुत बीमार है, उसकी तो कोई संतान भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। रानू चिड़िया चाय बेचकर अपने घर जाने लगती है तो उसे फाख्ता बी का ख्याल आता है। रानू चिड़िया फाख्ता बी के घर जाती है। फाख्ता बी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, मुझे लगता है मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। मौसम भी तो बदल रहा है और ऊपर से ये बारिशें। फाख्ता बी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से आपके लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ। मगर चिड़िया बेटी, मेरे पास तो दवा के पैसे नहीं हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। मेरे पास तो बस यही 100 रुपये है। अगर फाख्ता बी की दवा लेकर आई तो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कैसे लेकर जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे अभी बस फाख्ता बी के बारे में सोचना चाहिए। आज गुड़िया सूखा दाना ही खा लेगी। फिर रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं मरीज़ को देखे बिना दवा कैसे दे दूँ? जाओ और जाकर मरीज़ को लेकर आओ। मगर बुलबुल डॉक्टर, फाख्ता बी तो बहुत कमज़ोर है, वो इतनी तेज़ बारिश में कैसे उड़ सकती है? अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो। मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, यूँ ही किसी के भी घर नहीं जाती हूँ। मगर एक डॉक्टर होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि मरीज़ की जान बचाएं। आजकल सब पैसा कमाते हैं, ये फ़र्ज़ अब कोई नहीं जानता। अगर तुम मुझे 500 रुपये दोगी तो फिर ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। 500? मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये 100 रुपये है। प्लीज़ आप मुझे दवा दे दें। अच्छा लाओ, दो। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को 100 रुपये दे देती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को दवा दे देती है। रानू चिड़िया वो दवा लेकर फाख्ता बी के पास आ जाती है। ये ले फाख्ता बी, उठें, ये दवा खा लें। रानू चिड़िया फाख्ता बी को दवा देती है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की चिंता भी हो रही थी, जो घर में अकेली थी। अच्छा फाख्ता बी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं कल दोबारा आऊँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूँगी। बेटी भी कहती है और धन्यवाद भी। अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने घर आ जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुँचती है तो उसकी बेटी गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मा, हमारा सारा घर भीग रहा था और बारिश भी इतनी तेज हो गई थी। अम्मा, आप जल्दी घर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा था। सॉरी मेरी जान, चुप हो जाओ। मैं आइंदा अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चुप हो जाओ मेरी बेटी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है और उसे चुप करवाती है। मगर गुड़िया की तो हिचकी बंधी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने पंखों से अपनी बेटी गुड़िया को दाना खिलाती है और फिर उसे अपने साथ ही लिटा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी डरती नहीं है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती। एक छोटी चिड़िया थी जो कुछ देर बाद गुड़िया कहानी सुनते सुनते सो जाती है। मेरी बेटी कितना डर गई थी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
सुबह हो जाती है मगर बारिश तो लगातार हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने चाय के ढाबे पर जाती है। वो सारा दिन वहाँ काम करती है और जाते हुए कुछ फल लेकर फाख्ता बी के घर जाती है। कालू जी, हमारा घर तो गिरने वाला है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। ये ना हो कि घर के साथ साथ हमारी हड्डियां भी टूट जाएं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। क्यों ना हम रानू चिड़िया के घर चले जाएं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। घर तो खाली है गौरी, रानू चिड़िया तो अभी तक घर ही नहीं आई। कालू जी, क्यों ना हम रानू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लें। हाँ गौरी, ये घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कालू, देर किस बात की, चलो जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। कालू कौवा जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और दोनों बड़े मज़े से घोंसले में लेट जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि चिड़िया का घर तो उनके घर से भी ज़्यादा कमज़ोर था। रानो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। रानू चिड़िया खामोशी से बैठी हुई थी। रानो बेटी, रानो बेटी, जी जी फाख्ता बी। रानो बेटी, क्या कोई परेशानी है? नहीं, वो बस। रानू चिड़िया फाख्ता बी को सारी बात बताती है। बारिशें रुके तो मैं अपना नया घर बनाऊं। रानो बेटी, तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ और जब तक बारिशें नहीं रुकती तुम यहीं रहो। शुक्रिया माँ जी, आपने तो मेरी सारी फिक्र ही ख़त्म कर दी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहीं एक घोंसले में लेट जाती है। बादल ज़ोरों से गरजता है। जंगल में बारिश शोर मचा रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। अचानक रानू चिड़िया का घर भी हिलने लगता है। कालू जी, ये घर तो हिलने लगा है। कालू, जल्दी से निकलो यहाँ से, भागो। दरवाज़ा बंद था। नींद में वो दरवाज़ा खोल नहीं पाते और घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और साथ साथ कौवों की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। हाय कालू, मेरी हड्डियाँ टूट गई। गौरी, मेरा पंख, हाय मेरा पंख। रोते रोते गोरी कौवी की नज़र उनके अपने घर पर जाती है। कालू जी, देखें, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। ये हमें हमारी गलती की सजा मिली है। गौरी, मेरी मदद करो। मैं तो आपकी मदद कर दूं, मगर पहले कोई मेरी तो मदद करे। हाय मेरा घर, काश मैं अपने घर से निकलकर यहाँ ना आती। हाय मेरा पंख, हाय मेरा पंख। ऐसे काले कौवे तेज बारिश में घर के नीचे दबे रोते रहते हैं और उन्हें उनके बुरे काम की सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित थी और वो मज़े से बूढ़ी फाख्ता के घर सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।